प्रभात बच्चों, आज हम व्याकरण पुस्तक से एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। जैसे कि हमने पहले पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेस में कि वाक्य के कितने भेद हैं, किस किस आधार पे हम वाक्य के भेद को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी आधार पर देखेंगे कि रचना के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेटा वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो वाक्य है उसकी क्या डेफिनेशन होगी। तो उसमें आप लिख सकते हो कि जब एक विचार को पूर्णतः से प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह हैं वो वाक्य कहलाते हैं। या यूँ कहिए कि जब शब्दों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है, सीक्वेंस में लगाया जाता है और उसका एक मीनिंग जो है वो निकले, तो वो वाक्य कहलाता है। जैसा कि अब हम इसमें देख सकते हैं कि अशोक पुस्तक पढ़ता है, राम दिल्ली गया। ठीक है, एक वाक्य में बेटा कम से कम 2 शब्द कर्ता और क्रिया अवश्य होने चाहिए, लेकिन वार्तालाप की स्थिति में कभी एक शब्द भी पूरे वाक्य का काम कर जाता है। जैसे आप कहाँ गए थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे 2-3 शब्द आ गए वाक्य में, आप कहाँ गए थे, तो इसका आंसर है दिल्ली। तो सिर्फ ये एक ही शब्द था। ठीक है, एक ही शब्द है, इसने पूरा आंसर दे दिया। अब मैं पूछूं कि बीमार कौन है, तो आंसर है माता जी। तो अब हम देखते हैं कि कई बार जो एक शब्द है ना, डिस्कशन जब हम करते हैं तो जो एक शब्द है वो पूरे वाक्य का काम कर जाता है। तो अभी आज हम शुरू करेंगे आपका रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण, यानी वाक्य को बदलना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक सरल वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है और एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो सरल, संयुक्त और मिश्र। अब हमें ये 3 तरह के वाक्य पढ़ने हैं और इनका रूपांतरण करना है। ठीक है, तो रूपांतरण सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रूपांतरण क्या होता है। रूपांतरण का अर्थ है रूप का अंतरण, यानी कि रूप का अंतरण मतलब कि स्वभाव का बदलना। ठीक है, रूप का अंतरण मतलब कि स्वभाव का बदलना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम वाक्य रूपांतरण कर रहे हैं ना, तो वाक्य के स्वभाव का बदलना। रूप का अर्थ क्या है? रूप का अर्थ है स्वभाव और अंतरण का अर्थ है बदलना, यानी कि हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 3 तरह के वाक्यों को पढ़ेंगे और फिर इनके स्वभाव को कैसे बदलते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि सरल वाक्य किसे कहा जाता है। और अगर हम इसे एक साधारण सी भाषा में कहें तो ऐसा वाक्य जिसमें कि एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है। ठीक है, एक ही क्रिया होती है। ऐसे शब्द जब मतलब कि एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया जब एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में आ जाती है तो वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अब उद्देश्य और विधेय आपने पहले पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सरल वाक्य किस तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप देख सकते हो इसमें कि नकुल हंसता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। नकुल क्या है? हमारा उद्देश्य है और हंसता है क्या? हमारा विधेय है। रजत रुचि का छोटा भाई है। ठीक है, अब रजत रुचि का छोटा भाई है। आप क्या लेंगे? ठीक है, सरल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये। बालक खेलता है। राधा धीरे धीरे चल रही है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें एक ही उद्देश्य है, एक विधेय और एक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया भी साथ में ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जहाँ पर एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया आ जाती है। ठीक है, जिससे समाप्त होता है, एंड होता है सेंटेंस मतलब कि, तो वो आपका सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य कहलाता है। और अब हम इसके अंतर्गत और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि लड़का बाज़ार गया। अब लड़का क्या है? इसमें उद्देश्य है और बाज़ार गया
यानी कि ये विधेय है जिसमें कि गया, जाना जो है वो क्रिया आ गई है। तो अभी हमने देखा कि सरल वाक्य वो वाक्य है जिसके अंदर एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। ऐसे वाक्य जिसके अंदर बेटा ये तीनों होंगी तो वो सरल वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। फिर नंबर 2 पे बेटा आता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि संयुक्त यानी कि इकट्ठा, यानी जुड़ा हुआ, संयुक्त होना, ठीक है, कंबाइन होना। संयुक्त वाक्य को हम कैसे जो उसकी डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है, वो हम कैसे लिख सकते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा जुड़े हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब समुच्चय बोधक और योजक एक ही चीज़ होती है। ठीक है। यानी कि जो आपका इंग्लिश में आता है ना कंजक्शंस, ठीक है, कंजक्शंस को यहाँ पर योजक, हिंदी में हम योजक कहते हैं। और जैसे कि हिंदी वो होगा जो कि, इसलिए, और, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, तो ये जो शब्द हैं ये योजक शब्द हैं। ठीक है, इन्हें हम योजक शब्द कहते हैं। और संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो इन योजक शब्दों की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। जैसा कि अगर हम अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आशीष पुस्तक पढ़ता है और शीला लेख लिख रही है। ठीक है। वैसे अगर देखें तो ये अलग अलग, आशीष पुस्तक पढ़ता है और नंबर 2 में आएगा शीला लेख लिख रही है। तो अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है, संयुक्त करना है, तो हम जो है वो और योजक लगाएंगे इसमें और इसको एक वाक्य बना देंगे। जैसे कि आशीष पुस्तक पढ़ता है और शीला लेख लिख रही है। अभी हमारा एक वाक्य बन चुका है। ठीक है। अब अगला हम देखें सेंटेंस, अगर हम अलग अलग देखते हैं कि आप चाय पिएंगे, ये एक सेंटेंस हो गया। तो दूसरा होगा आपके लिए ठंडा लाऊं, ये दूसरा। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक ही साथ बोलना चाहते हैं तो हम या नामक योजक को बीच में लगाएंगे। जैसे कि आप चाय पिएंगे या आपके लिए ठंडा लाऊं, तो हमने एक ही सांस में 2 सेंटेंसेस को जोड़कर योजक चिन्ह की सहायता से, ठीक है, योजक चिन्ह की सहायता से हमने 2 सेंटेंसेस को, 2 वाक्यों को जोड़कर एक में तब्दील कर दिया है। अब हम अगला अगर सेंटेंस देखते हैं कि हम लोग घूमने गए, ये एक सेंटेंस हो गया। और वहाँ 4 दिन रहे, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, संयुक्त बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर और नामक योजक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, 2 सेंटेंसेस को जोड़कर अब हमने एक सेंटेंस में बदल दिया है। तो ये आपका सिंपल संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये सिंपल जो है संयुक्त वाक्य है। अब हमने पहले पढ़ा कि सरल वाक्य क्या है, सिंपल मतलब कि सरल वाक्य क्या है। फिर हमने दूसरा देखा कि संयुक्त वाक्य क्या है। अब हम देखते हैं कि हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, मतलब वाक्य का रूपांतरण कैसे करेंगे, कि अगर आपको सरल वाक्य दिया गया है तो आप उसको कैसे बदलते हो। ठीक है, तो अब हम कुछ सरल वाक्य देखेंगे जिन्हें संयुक्त वाक्य में बदला जाएगा, यानी कि हम सरल वाक्य का रूपांतरण जो है संयुक्त वाक्य में करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा कि पहला है, वह पुस्तक खरीदने बाज़ार गया। ठीक है, तो इसको संयुक्त में कैसे बदलेंगे कि उसने पुस्तक खरीदनी थी इसीलिए वह बाज़ार गया। तो यहाँ जो इसीलिए शब्द है वो हमारा क्या है, योजक चिन्ह। वो हमारा क्या है, योजक चिन्ह। हमने उसकी सहायता से है 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक बनाया। अब जैसे कि दूसरा, परिश्रमी होने के कारण वह सफल हुआ। तो अब परिश्रमी होने के कारण वह सफल हुआ, तो अब हम इसको कैसे संयुक्त में बदलते हैं, वह परिश्रमी था इसीलिए वह सफल हुआ।
ठीक है। तो हमने सरल को संयुक्त में बदलना है, यानी कि योजक चिन्ह लगाकर हमें उसको स्प्लिट करना है, ठीक है, उसको तोड़ना है। यानी कि अगर हम देखें कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमने योजक की सहायता से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया है। और अब अगला है, पिताजी आशीर्वाद देकर चले गए। उसको हम संयुक्त में कैसे करेंगे, पिताजी ने आशीर्वाद दिया और वे चले गए। तो यहाँ जो और है वो हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर अगला है, उसने बहन के घर आकर भोजन किया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वह बहन के घर आया और उसने भोजन किया। ऐसे ही अगला देखेंगे कि सूर्य अस्त होते ही पक्षी घोंसलों में चले गए। इसको संयुक्त में कैसे बदलेंगे, सूर्य अस्त हुआ और पक्षी घोंसलों में चले गए। अगला है, गीता बीमार होने के कारण जयपुर नहीं गई। गीता बीमार थी इसीलिए वह जयपुर नहीं गई। फिर प्राचार्य से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्राचार्य से मिल लेना, कॉमा। अब देखो यहाँ पर ये जो है, हमने कोई योजक चिन्ह ना लगाकर हमने यहाँ पर ये क्या लगाया है, कॉमा लगा दिया है, ठीक है, जिसको हम अल्प विराम, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अल्प विराम की सहायता से भी आप इसको जोड़ सकते हो। परंतु फिर आता है, प्राचार्य से मिल लेना कॉमा, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बालिका रो रो कर सो गई। बालिका रोती रही और वह सो गई। तो ऐसे बेटा अब हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हमने सरल वाक्य को जो है संयुक्त वाक्य में बदला है। सरल यानी कि सिंपल सेंटेंस, जहाँ आपका एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होगी। और संयुक्त वाक्य आपके पास जो संयुक्त वाक्य में जो मुख्य बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको संयुक्त वाक्य में योजक चिन्हों का इस्तेमाल करना है। योजक चिन्हों की सहायता से आपको इसे जोड़ना है। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना, यानी कि सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण किया है। तो मैं आपको इसके कुछ अभी और सेंटेंसेस दे रही हूँ, तो वो आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। धन्यवाद।